नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम सपूर्थी। किस कंपनी ने सपूर्थी कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, L&T फाइनेंस सही जवाब है इसका। सपूर्थी प्रोग्राम को L&T फाइनेंस ने खास तौर पर महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला बिजनेस ओनर्स को आर्थिक रूप से एम्पावर करना है ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। इसके लिए महिलाओं को होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इन लोन्स का जो टेन्योर पीरियड रहता है वो होता है 25 साल तक का, और इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलती है उनको इसमें। अगर किसी महिला का बिजनेस सिर्फ 2 साल पुराना भी है तब भी वो 75 लाख रुपीज़ तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। हमारा आज का अगला सवाल है, What was the unemployment rate in February 2026? फरवरी 2026 में बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी 4.9% सही जवाब है। जनवरी 2026 में दर 5.0% थी और अब उसके मुकाबले फरवरी में 4.9% है, गिरावट हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। रूरल और अर्बन एरियाज़ की बात करें, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में अच्छी गिरावट देखी गई है। जो जनवरी में 7.0% थी, अब वो फरवरी में 6.6% है। और रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर ने स्थिरता मेंटेन कर रखी है और वो स्थिरता 4.2% पे ही मेंटेन कर रखी है। ये सारी जो हमें इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो पीरियोडिक लेबर फोर्स के माध्यम से नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा दी गई है। हमारा अगला सवाल है आज का बेटा, द भव्य स्कीम एम्स टू डेवलप हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पार्क्स। भव्य योजना के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स मेंटेन करने का। इस भव्य का फुल फॉर्म है बेटा भारत औद्योगिक विकास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स को बनाना। अब ये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि कंपनियों को ज़मीन, बिजली, पानी, सड़क जैसी सारी बुनियादी सुविधाएं पहले से तैयार मिलेंगी, उन्हें बस अपनी मशीनें लगानी है और काम शुरू करना है। इसके लिए सरकार ने उनको बजट दिया है 33,660 करोड़ रुपए का, और ये योजना अगले 6 साल यानी 2026 से लेकर 2031-32 तक चलेंगी। अब हमारा अगला सवाल है आज का, फीफा has partnered with which platform to introduce a different digital viewing format for the 2026 FIFA World Cup? फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए एक अलग डिजिटल व्यूइंग प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर सी, यूट्यूब सही जवाब है। इस पार्टनरशिप का बेटा मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी, जिसे हम जेनजी के नाम से भी जानते हैं, को फुटबॉल से जोड़ना है, जो टीवी के बजाय मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देखना पसंद करती हैं। हमारा अगला सवाल है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, अरुण मेमन सही जवाब है। अरुण मेमन एमआरएफ लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मार्च 2026 में इन्हें दोबारा ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन भारत के उद्योग टायर यानी टायर इंडस्ट्री की एक प्रमुख संस्थान है, जो टायर बनाने वाली बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करती है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आई होप आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार एलएम क्लासेस को देते रहिए। हमारा अगला सवाल है आज का, हु वन अ हिस्टोरिक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार लगातार जीत हासिल किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, मिया मोटली सही जवाब है। मिया मोटली ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। फरवरी 2026 में हुए आम चुनावों में मिया मोटली ने लगातार तीसरी बार बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में जीत हासिल की है बेटा। उनकी जो पार्टी है बारबाडोस लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ असेंबली की सभी 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये लगातार तीसरी बार है जब उनकी पार्टी ने 30-0 से क्लीन स्वीप किया है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वे बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री है और अब लगातार 3 बार जीतने वाली भी पहली महिला नेता, और बल्कि महिला नेता क्या, पूरी की पूरी नेता, जब महिलाओं में हो गया पुरुषों में, पहली नेता बन गई हैं। हमारा अगला सवाल है आज का, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्मॉल पावर डेवलपमेंट स्कीम। लघु जल विद्युत विकास योजना का कुल वित्तीय व्यय कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 2584.60 करोड़ रुपीज।
तो बेटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में इस योजना को मंजूरी दी है। ये स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए लागू की गई है। सरकार ने इसके लिए 2584.60 करोड़ रुपीस का कुल वित्तीय आउटले तय किया है। इसका एम है कि देश भर में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करना। हमारा अगला सवाल है, RNFI Services has made a nationwide rollout of its UPI QR based cash withdrawal service in partnership with which bank? RNFI सर्विस ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपनी UPI QR आधारित नगद निकासी सेवा का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर सी, जियो पेमेंट बैंक इसका सही जवाब है। तो बेटा, फिनटेक कंपनी RNFI सर्विस ने अपने प्लेटफॉर्म रैली पे के जरिए जियो पेमेंट बैंक के साथ मिलकर कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है। अब ग्राहकों को कैश निकालने के लिए ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। वो RNFI के जितने भी अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर जाकर सिर्फ एक UPI QR कोड स्कैन करके पैसे निकाल सकते हैं। प्रति ट्रांजेक्शन वो 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। डेली लिमिट उनकी 10,000 की होगी और मंथली लिमिट उनकी होगी 50,000 तक। ये सुविधा खासतौर पे ग्रामीण यानी रूरल और अर्ध शहरी, जिनको हम अर्बन एरियाज बोलते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है कि ATM की पहुँच बहुत कम है। इससे लोग बिना डेबिट कार्ड या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के से पैसे आराम से निकाल सकते हैं। इसमें ग्राहक अपनी UPI पिन का उपयोग करके ट्रांजेक्शन को सुरक्षित रूप से पूरा कर सकता है। हमारा अगला सवाल है आज का, यूनिक्लो इंडिया हैज़ अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? यूनिक्लो इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह इज द करेक्ट आंसर। जसप्रीत बुमराह इसका एकदम सही जवाब है। ये वो हमारी इंडियन टीम के तेज गेंदबाज हैं जिसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूनिक्लो ने चूज किया है। हमारा अगला सवाल है आज का, हु विल हेड द 10-member एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म टू डिफाइन द अरावली हिल्स एंड माउंटेन रेंज? अरावली पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला को परिभाषित करने के लिए गठित 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करेंगे हैं उनके? ऑप्शन नंबर सी, कंचन देवी इसका सही जवाब है। तो बेटा, ये 10 सदस्यीय हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई है। इस कमेटी का नेतृत्व कंचन देवी कर रही हैं। वो 1991 बैच की IFS ऑफिसर हैं, जो वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की डायरेक्टर जनरल हैं। अब क्या है कि बेटा, ये कमेटी बनाने का एम क्या है कि बात ये है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक सामान्य परिभाषा अभी तक तय नहीं है, तो उसको तय करना है। अभी अलग अलग राज्यों में अरावली का अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, जिससे वहाँ सुरक्षा के लिए नियम भी अलग अलग होते हैं। तो अगर परिभाषा एक हो जाएगी तो सारे नियम बराबर हो जाएंगे, उससे हमारी जो अरावली श्रृंखला है उसको हम आराम से बचा पाएंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को भी और अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।